एक बार महाराज 4 संत भ्रमण कर रहे थे। वो जैसे भ्रमण करें तो महाराज रेदास जी के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? रेदास जी। रेदास जी के महाराज चरण पादुका जोड़ते थे। महाराज जो भी जुड़ाने जाता था ना वो जोड़ते थे। मन चंगा तो कसौटी में गंगा, किसने कहा? रेदास जी महाराज ने। महाराज आज वो रेदास जी संतों की जूती जोड़ने लगे तो आज रेदास जी ने पूछा कि संत गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं गंगा जी जा रहा हूँ। जो ही कहा तुम क्या हुआ? रेदास जी ने 2 रुपए उठाए, कहा कि तुम ऐसा करना, ये 2 रुपए गंगा जी में जाकर अर्पित कर देना और कह देना तुम्हारे भक्त रेदास जी ने भेजा है। आज वही रेदास जी 2 रुपए वो संतों के दिए। संत लेकर गए और संत जैसे लेकर गए गंगा जी में स्नान करने लगे तो वो 2 रुपए का लोभ संतों को आ गया। क्या आ गया? 2 रुपए का लोभ आ गया। तो महाराज गंगा जी को नहीं दिए। तब महाराज स्नान कर कर वो 2 रुपए लेकर जा रहे थे तो स्वयं गंगा मां प्रकट हुई। गंगा मां ने कहा कि संतों तुमको जो 2 रुपए रेदास जी ने दिए ना मुझे अर्पित करने के लिए, वो तुम लेकर जा रहे हो, वो मुझे देकर जाओ। तब क्या हुआ? तो आज वह संत जानने लगे, देखने लगे, राम राम हमें कभी गंगा मां ने दर्शन नहीं दिए और गंगा मां स्वयं उनकी भेंट स्वीकार करने आ गई। जैसे कहा प्यारे तब क्या हुआ? वहां रेदास जी, वहां गंगा मैया ने एक चूड़ी दी, कहा कि ये चूड़ी रेदास जी को ले जाकर दे दे। संत लेकर गए। अब वह चूड़ी थी महाराज हीरे मोती चांदी सोने से बनी हुई थी, लेकर चलने लगे। तब क्या हुआ? वहां संतों का लोभ और बढ़ गया। कहा कि वो 2 रुपए थे और वो स्वयं आज तो ये तो स्वयं क्या है? ये तो सोना है तो अनेक रुपयों का है। तब क्या हुआ? लेकर जाने लगे तो आज महाराज वो रेदास जी को देने की बोली गंगा माने पर उनने रख ली। वो जैसे लेकर पहुंचे तो जिधर जाए उधर ही रेदास उनको दिखने लगा और जैसे रेदास जी दिखने लगे तो महाराज क्या हुआ? वो रात्रि डालने लगे। सुबह बेचने गए राजा के पास। राजा के पास पहुंचे और जैसे राजा के पास पहुंचे महाराज तो राजा से कहा राजा ये चूड़ी खरीद लो। जैसी चूड़ी देने लगे तो राजा कहने लगा ये मेरे काम तो नहीं आएगी पर मेरे रानी की आएगी, मैं दिखा के आता हूँ। राजा वो चूड़ी रानी को दिखाने गया तो रानी को इतनी अच्छी लगी कि राजन तुम जो चूड़ी लाए हो ना कितनी सुंदर कितनी अच्छी है, लेकिन ये चूड़ी एक है तो मेरे काम नहीं आई, तुम इसमें की एक चूड़ी और ढूंढो। तो महाराज वो संत के पास गए कि ब्राह्मण देवता संत देवता ये चूड़ी तुम एक लाए है ना, इसमें कि मुझे 2 चाहिए। तो वो संत पड़ गए ये तो हमें गंगा मां ने दी थी और रेदास को देने के लिए दी थी, लेकिन आज हम कहां से लाए? तो कहने लगे ये चूड़ी हम नहीं लाएंगे। राजा ने कह दिया कि तुम इसमें की एक चूड़ी और नहीं लाओगे तो तुम्हें कठोर कारागार में डालूंगा। जो ही कहा तो वो संत घबराते आज कह दिया कि ये चूड़ी रेदास को देने का बोला था, लेकिन हमने क्या करा, ये चोरी से हम तुमको बेचने धन के लोभ में आए। कहा कि राजा ने चलो ठीक उस रेदास के पास मुझे ले चलो। रेदास के पास गए महाराज। राजा ने कहा रेदास मुझे इसमें की चूड़ी एक और चाहिए। तो कहा कि ये मेरी तो नहीं, मैं कहां से दूं? संतों ने कहा रेदास जब 2 रुपए तो इन्हें दिए ना तो हम गंगा जी में गए तो गंगा जी में जाकर बोला तो गंगा जी ने तुम्हें देने को बोला था लेकिन हमने रख लिया। तो जैसे रखा महाराज तब क्या हुआ? स्वयं आज रेदास जी ने चूड़ी ली और माथे से लगाया, कहा मैंने भक्ति भाव करा हो तो गंगा मैया इसमें की चूड़ी एक और दे दो। इतना ही कहा स्वयं गंगा मां प्रकट हो गई और रेदास की भक्ति पर गंगा मैया रीझ गई। मन चंगा कसौटी में गंगा बोले सावरिया सेठ के। अब महाराज इधर आज स्वयं रुक्मणी जी क्या कर रहे हैं? रुक्मणी जी ने भाई कृष्ण कन्हैया की वाणी को सुना, भाई लाला की जब वाणी को सुना तो रुक्मणी जी ने वह कन्हैया ने क्या मान लिया? मन से पति मान लिया महाराज। और जैसे मन से पति माना तो महाराज आज भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी
वो राजा तो चाहते थे, वो उनके पिताजी तो चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह मेरे कन्हैया द्वारकाधीश के साथ होए, लेकिन उनका भाई था महाराज रुक्मी, वहाँ विवाह शिशुपाल के साथ तय कर कर आ गया। और जो ही तय कर कर आया तब क्या हुआ, रुक्मणी जी को खबर चला कि मेरा विवाह तो मेरा भाई शिशुपाल के साथ कर गया, मैं तो मेरे कन्हैया को पति मान गई। अब महाराज आज स्वयं रुक्मणी का मन दुखी होने लगा, और जैसे रुक्मी मन होने लगा तो रुक्मणी जी आज महाराज 8 श्लोकों में भोजपत्र में श्लोक लिख रही है कि कन्हैया तुम्हें मेरे साथ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भाई उनके साथ विवाह कर कर विदा कर देगा। जैसे रुका तब क्या हुआ, कन्हैया ने भोजपत्र पहुंचा और जैसे पढ़ा तब इधर रुक्मणी जी कहने लगी